अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कियानी ऑफिशियल पे एक मरतबा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आप कहते होंगे कि रोज ये मास्क लगा के आके बैठ जाता है। भाई मजबूरी है, मास्क ना लगाऊं तो काम पे हूं तो इस वजह से मुझे मास्क लगाना पड़ता है। तो यही मजबूरी है। फाइन पड़ जाते हैं तो इसलिए आज दोस्तों हमेशा की तरह जिस तरह मैंने बताया कियानी ऑफिशियल पे हम आपके लिए बड़े बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आते हैं और उसी प्रोग्राम से रिलेटेड हम आपके लिए ऐसे गेस्ट भी लाते हैं जो उसी प्रोग्राम से रिलेटेड हो। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो है माता माता, जिसे आपने देखा है कि चेहरे पर दाने निकलते, इसे फॉल पॉक्स भी कहते हैं। तो माता बेसिकली है क्या, इसका क्या इलाज होना चाहिए, इसका देसी प्रोग्राम भी हम करेंगे। लेकिन देसी प्रोग्राम से पहले जब इसका वलायती प्रोग्राम में कर ले, तो वलायती प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जनाब सर्जन डॉक्टर डॉक्टर प्रतीक साहब हमारे साथ होते हैं। तो डॉक्टर प्रतीक साहब को जो है हम डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब फर्स्ट बताएं, आपकी सेहत कैसी है, क्या हाल है? बड़े दिनों से आप गायब थे, इसकी क्या वजह है? हमारे जो नाजरीन है वो आपको बहुत मिस कर रहे थे। वजह कुछ नहीं है ज्ञानी साहब, आप थोड़े कम याद कर रहे हैं आजकल हमें। आप भी मसरूफ थे, हम भी मसरूफ हैं। तो तो इसी मसरूफियात में हम ज्यादा लाइव नहीं आ पाए। आपने लास्ट टाइम भी हमें इनवाइट किया था, मगर मैं थोड़ा बिजी रहने से लाइव नहीं आ पाया। तो बस आशा है कि आज से थोड़े टॉपिक्स ऐसे हैं कि कंटिन्यू हम कवर करते जाएंगे। डॉक्टर साहब तो इन दिनों में आप बिजी आपने कहा रहे, तो क्या बीमारियां भी इन दिनों में गर्मियों में कुछ ज्यादा हो जाती हैं मुर्गों में? गर्मियों में जब मतलब हमारे क्लिनिक में ज्यादा डॉग्स और कैट्स का ट्रीटमेंट चलता है, तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, इमरजेंसीज ज्यादा आते हैं, क्रिटिकल केसेस ज्यादा आते हैं। तो ठीक ठीक इसमें। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम हमेशा प्रोग्राम लेकर आते हैं, आज हम जो अपने दोस्तों के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं ये है माता, हाँ जिसे जी। हम अपनी जुबान में माता कहते हैं, यहाँ हमारे पाकिस्तान में से माता कहा जाता है। फॉल जी। पॉक्स इसका नाम है। तो जी। पहले तो ये बताएं कि इंडिया में भी इसे माता कहते हैं? हाँ, इंडिया में अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम होता है इनका। थोड़े लोग माता बोलते हैं, थोड़े लोग और भी नाम है साउथ में और नॉर्थ में, मगर तकरीबन नॉर्थ इंडिया में तो माता ही बोलते हैं। और डॉक्टर साहब, ये माता जो है ये दिखने में कैसी होती है? मतलब जिस तरह एक सफेदा हमने प्रोग्राम किया, सफेदा मुर्गे के चेहरे पे सफेद दाग आ जाते हैं, तो ये जी। माता जी। बेसिकली है क्या? इसकी क्या निशानी है कि मेरे मुर्गे को माता माता हो गई? माता कुछ नहीं है ज्ञानी साहब, वो एक वायरस है। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो वो एक वायरस है। और ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर को फैलता है। वो किसी भी पक्षी, मतलब वो बर्ड कोई भी ब्रीड का हो, ज्यादातर असीलों में कबूतरों से आता है। तो अगर ऊपर जंगली कबूतर वगैरह उड़ते हैं तो वो माते के ऊपर, मतलब वो जो पिंपल बनता है ना, उसके ऊपर जो स्कैब रहता है, स्कैब हम क्या बोलते हैं उसके ऊपर, वो छोटी सी वो चमड़े की जो ड्राई हो जाता है ना, वो अगर नीचे गिर जाता है और वो जानवर हमारे असील खा लेते हैं, या नहीं जी। तो उसके टच में आते हैं, या अगर वो पानी में गिरता है और ये पानी पीते हैं, तो ये वायरस आ जाता है उनको। इससे बड़ी सिंपल सी बीमारी है, मतलब ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं है, अच्छा डॉक्टर मगर साहब, ये मुझे बताया कि ये तो आपने बताया माता की जो है ये इस वजह से होती है, पर माता कैसे पता चले? वो दाने बन जाते हैं चेहरे पे, या कि आंखों जी। में पानी आ रहा है? इसकी क्या ये मतलब कैसे पता चले ये माता है? दिखने में आंखों कैसी पे लगती पानी, क्या नहीं साहब, आंखों में पानी तो तब तब आता है जब आंख के अतराफ अगर वो फोड़े बन जाते हैं, वो पिंपल्स आ है? जाता फोड़े? है, तो आंखों में अच्छा, पानी माता शुरू होता है। बेसिकली फोड़ों का नाम है, वो जो फोड़े बन जाते हैं बिल्कुल। चेहरे बिल्कुल। पे, इसको बेसिकली हम कहते हैं माता। बिल्कुल। और हाँ, आपने जैसे बताया बच्चों कि में ये आती है कबूतरों से और जी। हाँ, कबूतरों से या नए नए जानवरों से आते हैं। नए जानवर, नए असील अगर आप घर में लेके आते हैं, तो उनसे भी अगर उनमें कहीं मतलब 1 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले उसको माता आके अगर कम हो गया हो, तो वैसे बर्ड्स से भी आ जाता है, मतलब जो दिखने में हेल्दी हैं, मगर उनमें वो वायरस थोड़े दिन के लिए रहता है, तो इसीलिए वो पूरा फार्म में फैलता है वो। और थोड़े ऐसे रिसर्च ठीक। आर्टिकल्स हैं जिसमें ये भी बताया जाता है कि मच्छरों से भी फैलता है। अगर मच्छर समझ लीजिए इफेक्टेड जानवर को काटता है, माते मतलब जहां पे उनको वो पिंपल है वहां पे काटते हैं, तो ये जाकर अगर दूसरे बर्ड्स को भी जब काटते हैं तो उनसे भी आ जाता है।
ठीक ठीक है माता। दोस्तों हम आपको फिर बताते चलें, जो हमारे साथ दोस्त ज्वाइन हुए तो इस प्रोग्राम को, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो हमारे पेज को लाइक भी कर लिया करें, और प्रोग्राम से रिलेटेड जो सवाल हैं वो हमारे साथ किया करें, प्रोग्राम से अनरिलेटेड सवाल ना किया करें। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है माता क्या है, फॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, उसके इलाज के लिए हमारे साथ सर्जन डॉक्टर इंडिया से डॉक्टर प्रतीक साहब, जो कि बड़े मुर्गों की बीमारियों के बड़े माहिर हैं और उसके साथ शौकीन भी बहुत अच्छे हैं, दोनों चीजें इनमें। तो वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम पूछ रहे हैं कि माता का जो है वो क्या है और वो क्यों फैलती है। इन्होंने हमें बताया। हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। हम थोड़ी देर के लिए आपके साथ ऑनलाइन है, पेज को लाइक और फॉलो कर ले ताकि जब भी हम ऑनलाइन आया करें तो आपको पता चल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि जो चेहरे पे दाने बन जाते हैं उसके बाद उसके ऊपर एक वो ब्लैक सा छिलका बन जाता है, वो माता उसे कहती हैं, और माता फैलती किस तरह है वो आपने बताया। और ये वायरस है, ये एक बर्ड से दूसरे तक भी चली जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये माता किस हद तक खतरनाक है, जानलेवा हो सकती है, आंखें मुर्गे की जाया कर सकती है, ये हाँ किस हद तक जी। तो अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो ये माता जो है, फाउल पॉक्स जो है, दो टाइप के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक बहुत माइल्ड फॉर्म होता है, मतलब बहुत, मतलब इससे ज्यादा खतरा नहीं होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड के स्किन को अफेक्ट करता है, मतलब चमड़े के ऊपर ही होते हैं। इसको हम कहते हैं ड्राई फॉर्म ऑफ फाउल पॉक्स। इससे कोई ज्यादा खतरा, मतलब ज्यादा नुकसान तो नहीं होता है, क्या नहीं सब इसमें टॉपिकली, मतलब ऊपर ऊपर अगर हम नीम का तेल या कुछ ऐसा लगा दें तो वो हो जाएगा उससे ट्रीटमेंट। मगर जो सेकेंड फॉर्म है उसको बोलते हैं डिफ्थेरिक फॉर्म। ये थोड़ा ज्यादा नुकसान देता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है। तो जब, जैसे मैं कहा था कि अगर ये जो छिलका होता है ना अफेक्टेड बर्ड का, अगर वो पानी में गिर जाता है, तो अगर ये पानी पी लेते हैं जानवर अक्सर, तो वो वायरस अंदर जाता है और सबसे पहले ये शुरू होता है गले में। तो हमें ये लगेगा कि जानवर को खर्रा हो गया, मतलब वो आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं, मगर खरी होगी। हाँ, खरखरी हो गया करके बोलते हैं। और उसको हम ये सोच के ट्रीटमेंट करते हैं कि ये नॉर्मल सी बीमारी है, एंटीबायोटिक दे देंगे तो सेट हो जाएगा करके। मगर दो दो दिन चले जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, वो कम नहीं होगा। तो 4 दिन से ज्यादा खरखरी है तो 100% मुंह खोल के चेक करना है। अगर मुंह में छाले हैं और वो जो पिंपल्स ऊपर होते हैं वो अंदर भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वायरस स्प्रेड हो चुका है अंदर। तो अगर अंदर जाता है प्रॉब्लम तो वो काफी डैमेज करता है। सबसे पहले वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करता है, उसके बाद लंग्स को भी डैमेज करता है। तो काफी टाइम लेगा। जानवर ऐसा नहीं है कि मर जाते हैं, बहुत कम मरते हैं। समझ लीजिए जानवर पहले से ही थोड़ा कमजोर है, पहले से ही उसको इम्यूनिटी कम है, और उसको रेसिस्टेंस थोड़ा कम है, और दूसरी कुछ बीमारी से वो अगर वो तड़प रहा है, तो वो वैसे जानवर मर जाते हैं। मगर जो जानवर हेल्दी है उसको हम आसानी से, मतलब रिकवर कर सकते हैं, मगर टाइम लगता है। और हम अक्सर ये बोलते हैं कि अगर इनको एंड्योरेंस, मैं वो फाइट का वर्ड यूज नहीं करूंगा, इसको अगर आप एक्टिविटी देना चाह रहे हैं तो ऐसे वाले बर्ड्स को मेरा सजेशन ये है कि 1 से 2 महीने रेस्ट दे दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो छिलका ऊपर माता को होता है वो गिर जाए पानी में भी तो फिर वो अंदर चली जाती है। तो बिल्कुल। अच्छा, इसमें अभी एक चीज जो हमारे इल्म में है कि माता जब बाहर होती है तो वो अंदर भी हड्डियों तक जाके डैमेज करती है, और ऐसे मुर्गे को हम लड़ा जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कि उसकी हड्डियां अंदर से खोखली कर दी इस माता ने। जी जी तो ये आपने बताया ये बाहर की अलग है और अंदर की अलग है, या ये जी। जब कई बार खराब हो के इसी की जड़ें अंदर चली जाती है, क्योंकि जब उस हो छिलके को सकता हम है। तोड़े ना तो उसके नीचे हम्म। 7-8 वाइट वाइट सी जड़ें होती हैं। बिल्कुल। हम्म। तो ये हम्म। अंदर और बाहर की लद है या एक ही है जो फैल जाती है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये दो अलग स्ट्रेन्स हैं, मगर अक्सर दोनों मिलके ही आते हैं। ये दो वायरस जो है मिलके ही रहते हैं, मगर अक्सर, मतलब मैं ये फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि जो जानवर इम्यूनिटी के तौर से थोड़ा, मतलब कमजोर है या रेसिस्टेंस नहीं है उनमें, तो वैसे जानवर
को अंदर वाली पॉक्स ज्यादा सताता है, और जो बाहर का जो वो है वो आसानी से चले जाएगा, मगर जो ऑलरेडी इम्यून स्टेटस जिसका कम है उनको अंदर भी आ जाता है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको मुर्गे को जो फुहार वगैरह हम मारते हैं जी नमी से, उससे जी। इससे माता का कोई ताल्लुक है? अगर वो पानी में वो वायरस है तो हो सकता है। नहीं, पानी से वैसे जो है जिस तरह सफेदा नमी से ज्यादा फैलता है, तो ये जी, माता क्या नमी से ज्यादा फैलती नहीं, है या इससे इसको नमी कोई? नमी से कोई लेना देना नहीं है ज्ञानी साहब। ये सिर्फ और सिर्फ अगर अगर हमारे हाथों पे या हमारे कपड़ों पे या नहीं तो पानी में ये प्रॉब्लम अगर है, मतलब वो जो अगर वायरस है तो तब जाके इन्फेक्शन होगा। अगर तब आपके जा- एरिया में अगर अगल बगल में कोई देसी मुर्गे या कबूतर वगैरह हैं जिनको पॉक्स है तो आपके एरिया में भी आ सकता है। मगर मैं एक चीज देखा हूं कि अगर बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी है, सेहतमंद है, तो अगर उसके बाजू में अगर एक मुर्गी या मुर्गे को अगर पॉक्स है तो इसको इतनी आसानी से नहीं आएगी। तो मैं ये मतलब अपने एक्सपीरियंस से देखा हूं कि अगर वो किसी भी चीज, अगर खुरीज में भी हो जानवर, या अगर अगर लड़ा हो और उसके बाद थोड़े मतलब उसको एक्सटर्नल इंजरीज वगैरह हैं, ऐसे बर्ड्स को ज्यादा आते हैं। मगर वो आप जैसे कह रहे हैं नमी से नहीं होता है, नमी से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा अहमद फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। खालिद हुसैन खावर आए, मोहम्मद इम्तियाज वड़ैच सीर साहब और अब्दुल अजीज बलोच, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों भाइयों का, आप साथ है। इस प्रोग्राम को शेयर भी कर लीजिएगा हमारे को। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज मैंने माता में देखी कि मुर्गे की आंखें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती हैं, बंद हो जाती है, आंखों में निकल आता है। तो क्या जब माता ये जो जो ये फॉल पॉक्स है, ये अगर मुर्गे को हो जाए तो उसकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है कि बस ये सारी की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, या ऐसा कोई हाल? ऐसा कोई आंखें बच। स्पेसिफिक चीज नहीं है कि यानी सब, अगर वो एक बार डेवलप हो जाता है आंखों के अराउंड द आईज अगर आ जाता है, तो जैसे मतलब दूसरे वो पॉक्स वाले कम होते हैं, मतलब बाकी चेहरे पे जब कम होते हैं ये भी कम होंगे। तो इसके लिए कुछ अलग सा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है आंख बचाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। अभी ये दो तरह का सिस्टम हो गया, एक हो गए छोटे छोटे चूचे। चूचों को जब ये आती है तो ज्यादा मुतासर करती है, मैंने देखा बड़े मुर्गों की निस्बत। तो क्या ये इलाज एक ही है या अलग अलग है, चूचों का और बड़े मुर्गों का? ये डिपेंड करता है क्या नहीं सब, क्योंकि जो हम मेडिसिन एलोपैथी में यूज करते हैं पॉक्स के लिए, वो छोटे बच्चों में ज्यादा डैमेज करता है, तो इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफी पावरफुल मेडिसिन है। वो एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो हम अगर बड़े जानवर में देंगे तो वो आसानी से झेल लेता है, मतलब वो बर्दाश्त करता है, मगर छोटे चूजे नहीं कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं, अगर छोटे बच्चों को ज्यादा है तो वही मेडिसिन ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है, ऑइंटमेंट फॉर्म, छोटा सा क्रीम मिलता है वो ट्यूब में। तो वही मेडिसिन है जो ओरल सिरप में मिलता है और ऑइंटमेंट भी मिलता है। तो छोटे बच्चों को ऑइंटमेंट लगा दें, और जो बड़े हैं उनको अगर अंदर का भी पॉक्स हो रहा है तो वो सिरप भी पिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपसे आखिरी सवाल करेंगे। और दोस्तों, आपको फिर कहते चले कि ऑफिशियल पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, यहाँ पे हम आपको गीदड़ की जो है लड़ाई की वीडियो भी दिखाएंगे। 12वां मैच लड़ रहा है जो, और वो हफ्ते वाले दिन लड़ रहा है। जुमेरात का दिन था लेकिन वो आगे चला गया। उसके बाद अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक साहब आकर मुख्तलिफ मुर्ग की बीमारियों, जिनमें मुर्गे के पाँव में चढ़ वगैरह पड़ जाना, सफेदे कम कर चुके हैं। आज माता का प्रोग्राम कर रहे हैं। मुर्गे को जो है वो जहरबाद हो जाता है, और खरखरी वगैरह हो जाना, और इस तरह की जो मुख्तलिफ बीमारियां, उनके मुतालिक डॉक्टर सर्जन डॉक्टर प्रतीक साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे। तो फिर जो है उनसे बात होगी। ये जो दोस्त कह रहे हैं विन हो गया, उनको नहीं पता, मैंने बताया सैटरडे को लड़ रहा है, तो पुरानी वीडियो आपने देखी होगी भाई कोई। तो दूसरी बात डॉक्टर साहब, अब हमें माता का जो है वो आप बच्चों में भी और बड़ों मुर्गों में भी उसका कंप्लीट इलाज बताएं कि क्या हम्म। दवाई देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, अगर वो काम नहीं कर रही तो वही जारी रखनी है या उसको चेंज कर देना है, और क्या सिर्फ इंटरनल दवाई देनी है कि एक्सटर्नल भी, उसे बाहर भी कुछ लगाना है? आप हमें तफसील से बताइएगा। जी, पहले मैं ये वायरस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, एक 1 मिनट के लिए, कि ये वायरस काफी बड़े साइज का वायरस है।
मतलब वायरस को जब हम कंपेयर करेंगे तो वायरस बहुत छोटा होता है, मतलब माइक्रोस्कोप में देख के हम पता कर सकते हैं कि ये वायरस है करके। थोड़े ऐसे वायरसेस हैं जो बहुत छोटे हैं और माइक्रोस्कोप में भी हमें नहीं मिलेंगे, मगर पॉक्स वायरस ऐसा है, वो काफी बड़ा साइज है। तो एक एडवांटेज ये है कि नॉर्मल एंटीबायोटिक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन हम रेगुलरली यूज करते हैं ना, टेट्रासाइक्लिन भी मतलब स्टडीज हैव प्रूवन दैट टेट्रासाइक्लिन भी काम करता है पॉक्स में, वो भी इनिशियल स्टेज में देना है। तो दोस्तों, अगर जो टेट्रा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में यही कैप्सूल जो टेरामाइसिन के नाम से येलो कलर में हाँ मिलता जी, है, वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। उसके अलावा आप जाके बाजार में जो लोकल मेडिकल स्टोर से कैप्सूल मिलता है, एक ब्लैक और रेड कलर का ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, वो भी है। उस कैप्सूल की बात कर रहे हैं, ताकि आपको पता हम्म, ना चले बाद में जी। जी। तो टेट्रासाइक्लिन का यूसेज थोड़ा मतलब देख समझ के करना होगा, क्योंकि वो लिवर पे इफेक्ट करता है। तो ज्यादातर अक्सर मैंने देखा हूँ कि एक एक डेढ़ डेढ़ गोली भी देते हैं, और वैसा ओवरडोज मत दीजिएगा। अगर बड़ा मुर्गा है या बड़ी मादीन है आपके पास, जो 2 से 3 किलो या 4 किलो का लगभग वेट है, अडल्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप हाफ कैप्सूल से ज्यादा मत दीजिएगा। तो अगर आपको 250 mg की जो कैप्सूल मिलती है उसको आधा करके वो पाउडर सेपरेट करने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्सीसाइक्लिन भी अच्छा काम करता है। डॉक्सीसाइक्लिन उसका ऑल्टरनेटिव है टेट्रासाइक्लिन का। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है, तो और वो 100 mg स्ट्रेंथ में आता है। तो वो 100 mg, जी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि कैप्सूल को आधा कर सकते हैं, तो वो आधा करने में तो दिक्कत आ रही है। डॉक्सीसाइक्लिन की डॉक्टर साहब ने बात की दोस्तों, जो हमारे पास वेब्रामाइसिन कैप्सूल है ग्रीन कलर के, वो डॉक्सीसाइक्लिन ही होते हैं, वो सेम चीज है। डॉक्टर साहब, अगर हम उसको आधा करने के लिए एक छोटा सा आटा ले लें, उसमें उसको गिरा के मिक्स करके, तो वो उस तरह भी आराम चल से, जाएगा? बिल्कुल। मगर जो आटे में मिक्स करते हैं वो इमीडिएटली देना पड़ेगा, क्या नहीं सब, वो उसको स्टोर मत कीजिए। तो इमीडिएटली अगर आप 2 हिस्से या 3 हिस्से कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अगर 2-3 जानवर हैं तो दोनों तीनों जानवर को दे दीजिए। तो अगर एक ही और जानवर है पानी में उसी भी को मिक्स देना। कर सकते हैं? एक कैप्सूल पानी में न, मिक्स करके तो आधा? पानी में मिक्स नहीं होता है, क्या नहीं सब टेरामाइसिन। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो सस्पेंशन बनता है उसमें जो पाउडर है, पाउडर वो पानी में ज्यादा देर नहीं रहता है, वो नीचे आ जाता है पानी से। हाँ। तो और पानी में मिलाने से थोड़ा बहुत नुकसान भी है, जो पार्टिकल साइज है एंटीबायोटिक का वो बड़ा हो जाता है, पानी खींचता है वो। तो अब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होता है, मतलब बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर ज्यादा पानी में मिलाएंगे तो वो एक प्रॉब्लम। तो अक्सर इसीलिए पानी में मिलाने से कभी कभी एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करता है। तो ये बड़ों के लिए इलाज है, और अच्छा, बड़ों छोटे के लिए आप बच्चों को। इलाज रिपीट कर दीजिएगा कि टेरामाइसिन या विब्रामाइसिन कितना देना है, कितने दिन देना है, कितने टाइम देना है? तो अगर टेरामाइसिन 250 mg अगर आपको मिल रहा है, तो उसमें आधी गोली देना है, मतलब हाफ कैप्सूल। हाफ कैप्सूल दिन में एक बार, 5 से 7 दिन देना है। कोर्स प्लीज कंप्लीट कीजिए, कोर्स आधा अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि वो एक दो डोज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, मगर उससे आप कोर्स खत्म मत कीजिए, कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए। और एक और चीज है बच्चों में जो इलाज मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो कैप्सूल है टेरामाइसिन का, अगर आप वेटनरी मेडिसिन आपको मिलते हैं तो यही टेरामाइसिन का पाउडर भी मिलता है वेटनरी का, जो आप पानी में मिला सकते हैं। तो वो उसका डोज है 1 स्पून ऑफ टेरामाइसिन पाउडर 1 लीटर वाटर में। तो ये मिला के सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के टाइम स्पैन में देना पड़ेगा। 4 घंटे से ज्यादा अगर वो पानी में रहता है तो उसका पावर चले जाता है। तो अगर 12 घंटों का टाइम है तो आपको 3 बार मिलाना पड़ेगा पाउडर। अक्सर हम लोग वही गलती करते हैं, एक बार पानी में मिला दिया और छोड़ दिया हमने। तो थोड़े बच्चे पीते हैं पानी, थोड़े बच्चे नहीं पीते हैं। थोड़े बच्चे समझ लीजिए शाम में पीते हैं पानी। तो उसमें क्या होता है, जो टेरामाइसिन का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे रहता है पानी में। तो हमें 4 घंटे, अगर आप अलार्म रख सकते हैं रख लीजिए, वो पानी चेंज करके फिर फ्रेश वाटर लगाइए। ऐसा आपको करना पड़ेगा 5 से 7 दिन। और सबसे बुनियादी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज,
पॉक्स के लिए सनलाइट है। सनलाइट से बेटर मेडिसिन कुछ नहीं है। कम से कम एक आधा घंटा या 1 घंटा बर्ड्स को डायरेक्ट सनलाइट, और सनलाइट दोपहर की सनलाइट नहीं है, जो धूप सुबह के टाइम में आता है 8:30 9 बजे 10 बजे के बीच में, वो बहुत अच्छी चीज है। उससे वायरस मर जाता है बॉडी पे। तो तीसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा पॉक्स है और अंदर भी उसको बहुत सता रहे हैं जानवर को, तो ये मेडिसिन जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल कीजिएगा। मगर अगर टेरामाइसिन से भी काम नहीं हो रहा है तो ये मेडिसिन लेके आइएगा। इसका नाम है जोविरैक्स। ये जोविरक्स फार्मूला है कि जोविरक्स नाम है उसके अंदर? जोविरैक्स इज वो ब्रांड नेम है कियानी साहब। इसमें फॉर्मूला है ए साइक्लोविर। ये साइक्लोवेर। ए साइक्लोविर। सो ए साइक्लोविर एक एंटीवायरल कंपाउंड है जो बच्चों को दिया जाता है जब बच्चों को माता होता है, मतलब ह्यूमन बच्चों को। तो ये एक अच्छी चीज है, मगर इससे भी थोड़ा बहुत मतलब जानवर की कंडीशन डाउन हो जाएगी और थोड़ा बहुत वेट लॉस होंगे। थोड़ा पावरफुल दवा है। तो इसका डोज है, अगर सिरप मिलता है आपको तो बड़े जानवर को, अडल्ट बर्ड्स को 1 ml देना है। 1 ml दिन में एक बार 5 से 7 दिन देना पड़ेगा, अगर ये अंदर वाली पॉक्स है तो। और ये अगर सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे है तो जोविरैक्स का ऑइंटमेंट भी मिलता है, क्रीम। वो थोड़ा बहुत आप लगा सकते हैं चेहरे पे, उससे भी कोई बहुत ज्यादा। ग्लिसरीन वगैरह यूज कर सकते हैं? कोई ग्लिसरीन वगैरह? ग्लिसरीन तो सिर्फ थोड़ा बहुत उसको मॉइस्चराइज करता है क्या नहीं साहब, उससे ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से तो असर पड़ने वाला नहीं है। उसका नुकसान तो कोई नहीं मुर्गे के गले को कुछ नहीं नहीं, उससे कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। तो तो डॉक्टर साहब, ये ऐसा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की आपने बताया, कैप्सूल बताए और सिरप का बताया। जी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन भी मिलता है बेड से, तो उसको भी यूज जी। कर सकते हैं? करें तो कितने दिन के लिए, क्या डोज है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन मैं बहुत कम यूज करता हूँ कियानी साहब, क्योंकि इंजेक्शन फॉर्म में अक्सर मैंने देखा हूँ कि इंजेक्शन जहाँ पे देते हैं, और ज्यादातर चेस्ट पे देते हैं, छाते पे, वहाँ पे काफी डैमेज होता है। और टेट्रासाइक्लिन की जो डोज है वो काफी हाई है बर्ड्स में। 100 mg/kg है डोज। तो टेट्रासाइक्लिन की इंजेक्शन जो है 1 ml में 50 mg रहता है। तो अगर आप बड़े मुर्गे को दे रहे हैं तो 2 ml देना पड़ेगा। और अगर आप उतना वॉल्यूम इंजेक्ट कर रहे हैं चेस्ट में तो चेस्ट काफी हद तक डैमेज हो सकता है। तो चेस्ट का मसल टाइट हो जाएगा, थोड़े दिन वो वहां पे सूजन हो जाएगी, कभी कभी वहां पे वो मसल गल भी जाता है, वहां से पस निकलता है। ये सब अवॉइड करना बेटर है। तो चूचों के लिए एक बार बता दिया, छोटे चूचे हैं जी 2 4 6 दिन के, जी। महीने के, उनको हाँ, निकल आई तो चेहरे उनके मुंह पे उगती। लिए मैंने बता दिया हूँ कि टेरामाइसिन पाउडर मिलता है वेटनरी का। वो 1 स्पून 1 लीटर पानी में मिलाना है। और मैंने आपको वो रूल भी बताया कि 4 4 आवर रूल है। 4 आवर से ज्यादा वो दवाई पानी में काम नहीं करता है। 4 आवर्स में एक बार चेंज करना रहता है पानी। और ये जो जी जी। और ये जो जोविरैक्स ऑइंटमेंट है वो बच्चों के भी लगा सकते हैं। जोविरैक्स सिरप मत मत दीजिएगा छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो जोविरैक्स का ऑइंटमेंट, एसाइक्लोविर का जो ऑइंटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो लगा सकते हैं चेहरे पे। इसमें इससे जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें इलाज बताया। अभी आपके शौक से हवाले से आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। दोस्तों, जावेद यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, नदीम अहमद साहब, जावेद यूसुफ साहब आपको भी जनाब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सलाम दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और वालेकुम मोहम्मद सलाम। सईद साहब और विलायत जसील साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का शामिल रहे। दोस्तों, हमारे इस पेज को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यहाँ पे हम आपके लिए बीमारियों की बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे। तो डॉक्टर साहब को अभी तक तो ये सर्जन डॉक्टर प्रतीक साहब हमारे साथ डॉक्टर सर्जन बन के बैठे हुए थे। आखिरी सवाल हम इनसे डॉक्टर बन के नहीं पूछेंगे, आखिरी सवाल इनसे हम इनकी फील्ड का पूछेंगे। इनकी दो फील्ड्स हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि माता हुए मुर्गे को अगर पिड़ में लेके जाना पड़े तो वो किस हद तक जायज है, और किस हद तक मतलब वो फायदेमंद है, और कितने टाइम के बाद उसको लेके जाना चाहिए,
या कोई माता के अटैक पे भी उसका कितना उसको अटैक हुआ है? मतलब बताइए, मुर्गे को माता हो गया तो उसको लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, क्या सिस्टम है, कितना गैप होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जुल्म है। और जहाँ पे उनको मतलब वो जो माता होता है पिंपल्स, वहां पे अगर समझ लीजिए कुछ मार लग गया है या कुछ कांटा वांटा कुछ लगता है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। और रही बात अंदर जो उसके गले में होते हैं, उससे काफी हद तक उसके जो ब्रीदिंग है, उसका जो स्टैमिना है, उसका जो एंड्योरेंस है, उसमें काफी हद तक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम हमारे पास तो 1.5-2 महीने तक रेस्ट दे देते हैं, मुर्गे को छोड़ देते हैं, जब तक उसका जो स्टैमिना और जो पुरानी जो फुर्ती है उसकी, या उसकी जो अर्लियर स्टैमिना है, जब तक वो वापस ना आए, तब तक हम उसको कोई कंपटीशन में नहीं लेके जाते। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और उम्मीद है कि आइंदा भी कोई हमारे बात नहीं साथ किन्नी जो है साहब। वो आते रहेंगे। जी, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि फाउल पॉक्स का वैक्सीन मिलता है। वैक्सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, और इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अगर आपको वैक्सीन मिलता है तो प्लीज़ वैक्सीन दिला दीजिएगा। तो अडल्ट्स में भी साल में एक बार वैक्सीन कर देते हैं तो बच्चों में थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आ जाएगी, और ये माता जो है काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर बच्चों को अगर आप दे रहे हैं वैक्सीन, तो आफ्टर 1 मंथ, बिफोर 1 मंथ नहीं देना चाहिए वैक्सीन, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वैक्सीन का पावर। तो जब 1 महीने के बच्चे हो जाते हैं, तो 1 डेढ़ महीने के बीच में वैक्सीन करना है। और वैक्सीन का बूस्टर आफ्टर 3 वीक्स, मतलब 20 दिन के बाद एक बूस्टर लगना चाहिए उसको। अगर आपके एरिया में फाउल पॉक्स का प्रॉब्लम ज्यादा है तो वैक्सीन करवा लीजिए। और एक बार पूरे मतलब आपके पास जो भी जानवर हैं, वैक्सीन करने से 2-3 साल तक आराम से फाउल पॉक्स का कोई आउटब्रेक नहीं होगा। वैक्सीनेशन बेस्ट इलाज है। तो बेस्ट बहुत है, शुक्रिया बेस्ट है। डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। दोस्तों जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बातें बताई, इन्होंने हमें इलाज भी बताया, जो ये इसकी वजह भी क्या हो सकती है, और पानी जो वो पीते हैं उसको जरा आप कोशिश करें सेपरेट ही कर ले तो अच्छी बात है। जो मुर्गे मुतासर है, क्योंकि पानी से फिर अंदर जाती है, अंदर जाके ज्यादा ट्रबल करती है ये मुर्गे के अंदर, और ये लंग्स भी इससे डैमेज हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप वैक्सीनेशन करा लें तो 2-3 साल तक बचे रहेंगे। फिर उन्होंने बताया इसका बेस्ट इलाज जो है वो धूप है, धूप। जी। सॉरी ज्ञानी साहब, बात काट रहा हूँ मैं आपका। एक एक और बात मैंने भूल गया, आपने मेरे से जिक्र किया था कि थोड़े मतलब ऐसे पॉक्स हैं जो हड्डी तक जाते हैं, और अंदर उसके मसल में भी पॉक्स आ जाते हैं करके। वो पॉक्स नहीं है ज्ञानी साहब, वो ट्यूबरकुलोसिस है। वो एवियन ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें वो छोटे छोटे मतलब पॉक्स के जैसे ही रहते हैं, व्हाइट कलर में। वो आपको अगर बर्ड को अटैक हो जाता है, तो किसी भी ऑर्गन में अंदर, हड्डी होने दीजिए या किसी भी लिवर के ऊपर, कहीं भी आपको देखने मिलते हैं। और इसमें उसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। बस ये एक बात मैं ऐड करना चाहता था। डॉक्टर साहब एक चीज मैं भी ऐड करूं कि ये कबूतरों और मुर्गों का सेम ही इलाज है। हाँ जी, बिल्कुल सेम इलाज है। तो जो हम प्रोग्राम करते हैं फिर वो कबूतरबाज भी देख सकते हैं और मुर्गबाज भी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों देख सकते क्योंकि हैं, ये नो प्रॉब्लम। परिंदे जनाब इनका यही इलाज है। तो डॉक्टर जी। साहब ने हमें बताया जी कि सनलाइट इसका बेहतरीन इलाज है, लेकिन वो सन ने जो दिन को 12 बजे होता है सन, वो आपने देखा होगा बच्चों जिनमें ग्लूकोनिया वगैरह या यरकान वगैरह की बीमारी होती है, तो डॉक्टर कहते हैं सुबह सूरज निकल रहा हो तो उनको सूरज के आगे रखे। तो सूरज की जो पहली शुआएं वो बड़ी सेहतमंद होती हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो भी माता का एक इलाज है, सुबह सुबह सूरज की जो है पहले टाइम पे इसको उनको धूप लगवाएं। और उसके बाद ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इन्होंने बताया, डॉक्सीसाइक्लिन इन्होंने बताया, और मुख्तलिफ किस्म की जो है मजीद इन्होंने हमें टिप्स भी दी बचाने के लिए। तो डॉक्टर साहब आखिर में आप दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहें तो उसके बाद हम जो है गुड बाय करें, क्योंकि सीलों के तो प्यार तो है ना आपको सीलों से। जी बिल्कुल, बिल्कुल क्या नहीं साहब। नहीं, मैं आजकल ऐसे मतलब माहौल देख रहा हूँ जहाँ पे दो चीज़ हो रहे हैं। एक हो रहा है कि डोसेज की पाबंदी नहीं हो रही है, और जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है उसकी भी पाबंदी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम जानबूझ के हमारे जानवर को हम रेसिस्टेंट बना रहे हैं, मतलब 1-2 डोज करके हम छोड़ रहे हैं।
उससे क्या होता है, अगर आगे उसको वही बीमारी होती है ना, आप जो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अगर पहले दे चुके हैं, 1-2 दिन देके अगर आप बंद कर देते हैं कोर्स बिना कंप्लीट करने के, तो उसमें ये होता है दोबारा आप देने से वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा बॉडी पे। तो प्लीज डोसेज हम जो बताते हैं डोसेज फॉलो कीजिएगा, डोसेज का ओवरडोज मत कीजिए और अंडर डोज भी मत कीजिए, और कोर्स जो मैं 5 से 7 दिन का कोर्स बोलता हूँ प्लीज कोर्स खत्म कीजिए। आप उसमें लापरवाही नहीं मत कीजिए, बस यही मेरा मशवरा है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एक मरतबा आप अगर कोई दवाई यूज कर रहे हैं, उसका पूरा कोर्स नहीं किया, छोड़ दिया, क्योंकि मुर्गा ठीक हो गया तो छोड़ दिया, तो बाद में दोबारा वो बीमारी आई तो वो दवाई काम नहीं करेगी। कोर्स को पूरा करें, बचा जा सके। तो तमाम जो दोस्त हमारे साथ सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा कि हमेशा जो है प्रोग्राम से रिलेटेड सवाल किया करें। ब्रीडिंग का प्रोग्राम यहाँ पे डाउनलोड है मेरे भाई, वहां देख लें। और फिर तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे साथ शामिल रहे, कि इस पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हम 2-3 दिनों में आपके लिए दोबारा कौन सी बीमारी की वीडियो लेकर आते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने बता दिया कबूतर और मुर्गबाज दोनों के लिए ये काम करेगी, तो कबूतरबाज भी हमारी ये प्रोग्राम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब तक हम दोबारा ऑनलाइन ऑनलाइन आते हैं आपके साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।